हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 बिहार बोर्ड के मैथ के बारे में। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा प्रश्नावली 2.2 का जितने भी मैथ है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर, आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, क्या आपको संख्या पता है कौन सी है? तो जब संख्या पता नहीं होती है तो आप वैसी स्थिति में संख्या को आप क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। जब आपको संख्या पता नहीं है तो संख्या को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो लिखिएगा आप लोग, माना कि संख्या बराबर कितनी? एक्स। क्यों? क्योंकि संख्या तो दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे? संख्या को एक्स मान लेंगे। अब लिखिएगा प्रश्नानुसार। अब बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अब कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से, तो आपने संख्या क्या माना है? एक्स माना है। तो आधा मान लीजिए, आपको कह रहा है 5 रुपया है तो उसका आधा 2 से भाग कर दीजिए। नहीं, तो यहाँ पे वही होगा। मान लीजिए आपने संख्या को एक्स माना है तो एक्स के आधा हो गया ना। अब तो आधा में से 1/4, अब घटाने को कह रहा है तो घटा दीजिए, बराबर 1/8 प्राप्त होता है। यहाँ कह रहा है तो कितना प्राप्त होता है दिया? 1/8 प्राप्त होता है। तो बस हल करना तो आता है। अब यहाँ पे x/2 हो जाएगा बराबर, आपको पता है कि माइनस बराबर के बाद में जाता है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है तो बराबर के बाद में जाता है तो माइनस होता है, या उधर है माइनस में है तो बराबर के इधर आता है इस साइड में तो माइनस होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, इतनी तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहले से है, मान लीजिए आपके घर में जो मेहमान पहले से है, यानी आपके रूम रेंट जो लेके रखा है, तो आप उसे तो निकाल नहीं देंगे, उसे भी रखेंगे तो वो भी रहेगा। लेकिन ये इधर आ गया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? तो अब इसको हल कर लीजिए, यानी x/2 बराबर, अब 8 और 4 का लसा लीजिएगा तो क्या होगा दिया? 8 होगा। तो 8 में 8 से 8 कितना बार में गया? एक बार में गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और ये कितना बार में गया दिया? 2 बार में, तो 2 लिख देंगे, क्योंकि एक ही है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 2 और 1 कितना होता है? 3। यानी x/2 बराबर यहाँ पे हो गया 3/8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा तो x गुना 8 बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 8x बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुना x हो जाएगा। यहाँ पे 8 गुना x हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर दिए। और देखिए 2 गुना 3 तो 2 गुना 3 कर दिया, तो 8x यहाँ पे लिख सकते हैं आप। 8x बराबर कितना हो गया? 6। तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 6/8, तो काट दीजिएगा तो ये कितना वन में जाएगा? तो x का मान कितना हो गया? 3/4। आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, x बराबर हो गया 3/4। ये आपका आंसर हो गया। आशा है कि यह मैथ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अब हम दूसरे मैथ को लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए ध्यान से, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, अंतर कितना मीटर है? 5 मीटर है, तो हो अब परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा डियर कि आयत एक बना लीजिए सबसे पहले। तो आयत किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। यानी लंबाई, ये जो चौड़ाई है, मान लीजिए ये चौड़ाई आपने माना है तो ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होना चाहिए, और ये जो है लंबाई, तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होना चाहिए। आप चाहे तो इसे नामित भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे नामित भी कर सकते हैं। तो ए सी बराबर बी और डी, ए बी बराबर सी और डी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आयत है तो इसमें क्या कह रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर।
तो लंबाई को आप क्या मान लीजिए कि आप लंबाई को मान लीजिए, इसे आपने क्या माना है लंबाई, तो लंबाई को आप क्या मानेंगे x मान लीजिए। तो चौड़ाई को क्या मानेंगे, अंतर आपका कितना कह रहा है 5 का अंतर कह रहा है ना। तो मान लीजिए आपने लंबाई को x माना है, तो चौड़ाई को x माइनस 5 कर दीजिएगा, तो आपका चौड़ाई निकल जाएगा। और आपका परिमिति दिया है, तो देखिए डियर, आयत की अगर हम बात करें, आयत की परिमिति, अब परिमिति को ही हम दूसरे भाषा में परिमाप भी कहते हैं। तो आयत की परिमिति बराबर होता है, परिमिति या फिर परिमाप आप कह लीजिए, क्या कहिएगा परिमिति या परिमाप। तो आयत का परिमिति या परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, इतनी तो आपको बातें समझ में आती है। तो चलिए अब हम मैथ को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका लंबाई इतना दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। अब देखिए, अब इसी के बराबर जो है, अब यहाँ पे आप सेंटेंस को बनाइएगा तो लिखिएगा, अब बनाइएगा तो कैसे लिखिएगा, अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा माना कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है, माना कि आयत का लंबाई को आपने क्या माना है, तो x लिख दीजिए, और दूसरी भाषा में आप लिखिएगा आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा डियर, तो x माइनस के 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपका लंबाई और चौड़ाई लिख दिए आप, तो अब लिखिए प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे ये तो क्योंकि प्रश्न जो है उसी के अनुसार आपको बनाना है, तब प्रश्नानुसार, अब आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो आयत की परिमिति, अब लिखिएगा आयत की परिमिति बराबर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया, यही पे हो गया ना। तो आयत की परिमिति बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 इंटू, अब इसे लंबाई को यल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से। तो चलिए हम हिंदी में लिखे हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है, तो 110 मीटर दिया है, मीटर को यहाँ लिख दिया हम, ठीक है, इसे भी हिंदी में लिख दे रहे हैं, लीजिए तो इतना मीटर। अब देखिए, अब 2, अब यहाँ पे क्या है, एक x माने है लंबाई, तो x अब प्लस x माइनस 5, यहाँ पे माइनस छिपा है, माइनस लिखे हुए हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो x माइनस 5 अब बराबर 110 मीटर, ठीक है, 110 मीटर। अब बस कुछ नहीं है, अब इसको हल करना जानिए, ठीक है। अब देखिए दूध, अब आपको तो पता है, एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ गुना होगा ना, तो बस कुछ नहीं है, एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए और एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, तो 2x हो जाएगा प्लस, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2x, अब माइनस है तो माइनस, ठीक है, और 2 से इसके साथ गुना किए तो 2x मिला, और फिर एक बार इसके साथ गुना किए तो आपको 2x मिला, और फिर आप एक बार इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस के 10, अब बराबर 110 मीटर हो जाएगा आपका। कितनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद में क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए, अब एक बात तो आपको समझ में आना चाहिए, जो ए से लेकर के जेड तक होता है, ए से जेड तक के जो अक्षर होते हैं, ये अक्षर आप इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे चर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चर। और जो गिनती की संख्या होती है डियर, गिनती की संख्या जो होती है वो अचर होती है। इतनी बात समझ में आ गई, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो चर को चर के साथ रखेंगे, यानी गाय गाय के साथ में रहेगी, भैंस भैंस के साथ में रहेगी, ठीक है ना। तो चर को पहले जोड़ लीजिए और अचर को अपने तरफ जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसे मिटाते हैं पहले ताकि जगह हमको मिल जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इसे भी मिटा दे क्योंकि इसका बात वहां पे लिखे दिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बनेगा कैसे डियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये 2x और 2x कितना हो गया डियर, 4x, कितना होगा 4x, तो हम 4x लिख सकते हैं ना 4x। अब देखिए, अब जब 4x हो गया तो माइनस के 10 है, तो माइनस के 10 अब बराबर 110 मीटर। अब कुछ नहीं है डियर, अब 4x बराबर, अब 110 इधर है, तो ये बताए थे हम बराबर के बाद में जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना 10। तो अब देखिए
अब ये मीटर में है तो मीटर को रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 120 हो जाएगा ना। तो x को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे ये इधर बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये कितना होगा डियर, तो 120/4, तो 4 से काटिए तो 3, 4 तिया 12, 3 यानी 30 बार। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया डियर 30। अब ध्यान दीजिए आपका मान तो बन गया। अब क्या आया, x का मान, यानी आपने इसको क्या माना है, लंबाई। तो x जो आप माने हैं लंबाई, तो लंबाई आपका कितना आ गया, यानी ये जो है आपका लंबाई है, तो लंबाई कितना आया 30 आया। अगर पूछता चौड़ाई बताइए कितना है, ठीक है, तो चौड़ाई, ये तो बात है कि लंबाई हमने कम ही दिया चौड़ाई ज्यादा कर दिया नहीं, तो उसे कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा इसे जब बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो लंबाई आपका अगर 30 आ गया तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, यहीं पे मिटाते नहीं है। तो चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा डियर, देखिए तो x माइनस के 5 है, ठीक है, तो आपका x का मान कितना आया है 30 माइनस के 5, तो चौड़ाई बराबर आपका क्या हो गया 25 मीटर, 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। अगर पूछ देता कि चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई बन जाएगा। चलिए डियर, आशा है कि ये आपका 2 नंबर मैथ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इससे संबंधित कि नहीं सर फिर से समझाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। चलिए पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए डियर, आपका 3 नंबर प्रश्न को अब देख लेते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब चीनी का जो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 32 रुपया है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि किया है तब उसका मूल्य कितना हुआ है 32 रुपया हुआ है। कितना हुआ है 32 रुपया, कब, जब 25% की वृद्धि कर दिए हैं तब। तो 1 किलो चीनी का मूल्य जो है 32 रुपया हो गया है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, यानी कि मान लीजिए कि जब चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि नहीं हुआ होगा तब उसका मूल्य कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए अभी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे आप माना कि अब देखिए प्रारंभ में चीनी का मूल्य पता तो नहीं है, ठीक है, तो माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अब चीनी का मूल्य नहीं ना पता है डियर, तो क्या मानेंगे एक्स मान लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब 25% की वृद्धि होने पे, तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना। तो अगर किसी संख्या में मान लीजिए आपने x माना है, ये संख्या को x माना है, तो इसमें 25% की वृद्धि कीजिएगा, तो यानी x का 25% करना पड़ेगा डियर। और प्रतिशत का मतलब होता है 100, लेकिन ये से 100 नहीं होता है, 1/100 होता है। इतनी बातें समझ में आई। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। ये बात समझ में आ गई है, तो बस ये समझ में आ जाएगा। तो 25% x रुपया था, तो x का 25%, तो आप कहिएगा कि गुरुजी तब तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। तो लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेगा प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार लिखा जाता है दिया, बात यह है कि आपका प्रश्न जो कर रहा है, आपका जो क्वेश्चन कर रहा है उसी के अनुसार आपको बनाना है, इसलिए आपको प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x है, तो अब प्रश्नानुसार लिखेगा, यहाँ पे और दे दीजिएगा, इसे बराबर के रूप में लिखते हैं। तो x रुपया था, ठीक है, अब x रुपया था और इसमें क्या हुआ, x का 25% का मतलब हो गया 100, 25% की वृद्धि किए, पहले x रुपया था और x का 25% वृद्धि किए, तो अब मूल्य कितना हो गया है 32 रुपया हो गया है। इतनी बातें समझ में आई। 32 रुपया कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि अगर x रुपया था और x का 25% का वृद्धि किए तो उसका मूल्य कितना होगा 32 रुपया हो गया। तो अब कुछ नहीं है, अब इसे ही हमें हल करना है नहीं। तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसे चाहे तो आप कर सकते हैं 25 से कम 25 कर जाएगा और 25 चौके 100। तो आप देखेंगे x प्लस, अब यहाँ पे x गुना 1 कीजिएगा तो
तो x ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 4 बराबर यहाँ पे कितना 32 रुपया। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा दिया 1 होगा। तो अब इसे अब हल करना तो आता है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, होगा ना, तो 1 से 4 बार में तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा केवल x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 रुपया। अब चलिए अब इसे इधर बना लेते हैं क्योंकि इधर नहीं दिखेगा। अब ध्यान दीजिए, पहले इसे मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए आप क्या करेंगे डियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4x आप प्लस x कितना होगा डियर 5x, तो आप लिखेंगे 5x बटा के 4 बराबर 32। तो यहाँ पे 32 हो गया। तो अब इसे क्रॉस मल्टीपल तो आपको करना आता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो लिखिएगा आप 5x बराबर, अब 4 गुना 32 तो 32 गुना का 4, तो 5x यहाँ पे फिर से 5x बराबर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ गया। 4 दुनिया 4 तिया 12, 128। अब इसे आप रुपया लिख भी सकते हैं, यहाँ पे भी रुपया लिख सकते हैं, यहाँ पे भी रुपया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो x का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो 128 अब बता के कितना दिया 5। अब इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखिए बात यह है कि 128 बटा 5 आपका जो मैथ में है यानी आंसर में नहीं दिया है, दशमलव में दिया है, तो इसे हम काट लेंगे आंसर के रूप में लाने के लिए। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 में से 12 में से 10 कट गया तो कितना बचा 2, तो ये हो गया कितना 8, यहाँ पे 8 है तो 28 हो गया। तो 5 बचे 25, तो अभी भी 3 बचा, तो दशमलव दे दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा तो 3 जीरो बैठिएगा उधर, तो 30 हो गया, तो 5 छके 30। तो x का मान आपका कितना आ गया 25 रुपया आप कह सकते हैं, 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया 60 पैसा बोल सकते हैं। या आप इसे क्या कह सकते हैं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 25.6 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अब ये क्या है डियर, ये आपका अभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब चीनी का मूल्य है 32 रुपया। तो प्रारंभ में, तो ये जो आपका मूल्य आया है ये प्रारंभिक मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले जो था उस चीनी का मूल्य कितना होगा 25 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, आशा है कि आप 3 नंबर मैथ को समझ पाए होंगे। चलिए आपका नेक्स्ट मैथ को पहले हम लिख लेते हैं। दो विभिन्न मूल्य वाली, ध्यान से देखिएगा, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 यानी कि 1 रुपया 50 पैसा है, 50 पैसा, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? तो डियर देखिए ध्यान से, यहाँ पे कलमों का दाम दे दिया है और कलमों की संख्या भी बता दिया है, लेकिन सॉरी यहाँ पे कुल कलम बता दिया है, कुल कलमों की संख्या आपको बता दिया है। यानी विभिन्न मूल्य वाली कलम 35 गो ही कलम है। कितनी कलम है? 35 गो ही कलम है आपके पास। अगर सस्ती कलम खरीदते हैं तो उसे 1 रुपया 50 पैसा में मिलता है, और महंगी कलम खरीदते हैं तो 2 रुपया में मिलता है। लेकिन यही पूछा है कि कितने सस्ते खरीदे और कितने महंगे आप खरीद सकते हैं, मात्र 60 रुपया में। ठीक है, तो देखिए अब आप बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए आपको जो बोर्ड कहता है किस हिसाब से आपको बनाना है, तो लिखेंगे माना कि आपको तो दिया है रेट, तो रेट दिया है तो उसको मत लिखिए, चाहे तो आप साइड में उसे भी लिख सकते हैं कि माना कि महंगी कलम का दाम इतना, सस्ती कलम का दाम इतना, फिर उसके बाद में कुल कलमों की संख्या इतना, आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना चाह रहे हैं हम, आराम से इसे समझ के बनाइए। तो आप जिसे जरूरी है उसे लिखिए। माना कि अब यहाँ पे आप लिखेंगे माना कि महंगी कलम, ठीक है डियर, महंगी कलम, माना कि महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या कितना है? तो आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है, ना ही महंगी कलम की संख्या दिया है और ना ही सस्ती कलम की संख्या दिया है। तो उसी तरह से लिखेंगे आप माना कि सस्ती कलम, माना कि सस्ती कलम
की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, कुल कलमों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 35 है, तो आप 35 मान लीजिए, और इसमें से x अगर आप घटा देंगे तो क्या आपका महंगी कलम सस्ती कलम की संख्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? तो बस अब देखिए, अब आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक महंगी कलम खरीदते हैं यानी x, अब इसमें देखिए महंगी कलमों की संख्या x है, यानी कि x महंगी कलम और 35 माइनस x सस्ती कलम अगर आप खरीदते हैं, इतना अगर आप खरीदते हैं तो आपको 60 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आप जो है महंगी कलम माने हैं माने x माने हैं, आप मान लीजिए कि महंगी कलमों की संख्या x माने हैं, तो इसका रेट कितना था? तो 2 रुपया था, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। और सस्ती कलमों की संख्या कितनी थी? तो 35 माइनस के x। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए 35 माइनस एक्स, लेकिन इसका दाम कितना था डियर? तो इसका दाम कहिएगा 1.5 है, 1.5 है, यानी 1 रुपया 50 पैसा। अब इन दोनों का मूल्य को आप जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मूल्य आप अगर जोड़ते हैं तो ही तो 60 रुपया आता है। बस यही तो आपको समझना है। इस चीज को अगर आप जान गए तो आप मैथ बनाना जान जाएंगे। अब बस कुछ नहीं है, इसे हल करना है, फिर से आप इस चीज को समझेंगे। देखिए, माना कि महंगी कलमों की संख्या कितनी है? x है, और सस्ती कलमों की संख्या कितनी है? कुल कलम माइनस x, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब बात यह है डियर कि एक महंगी कलम का दाम कितना है? 2 रुपया, तो 2 से गुना कर दिए। और सस्ती कलमों की संख्या कितनी है? तो 1.5 रुपया है, तो इसमें गुना कीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा तब ना आपका 60 रुपया आएगा। तो बस अब इसको हल कर दीजिए, तो x का मान जो आएगा, x का मान आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या देखें, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा डियर, और 2x प्लस, अब इसको इसमें गुना कीजिए, तो यहाँ पे 35 में आप गुना कर दीजिए 15 से, सब 15 पचे 75 होता है। आपको गुना बताए थे, इसको एक बार ऐसे 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 कर लीजिए, यानी एक बार ऐसे कर लीजिए तो भी आ जाएगा। या 15 से डायरेक्टली कर लीजिए, तो 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, तो 15 तिया 45, और 45 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर? यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 2x प्लस यहाँ पे 500 कितना आया? 25 आया, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव इधर है, तो आपका एक अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 52.5 रुपया। ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा? तो 1.5x ही हो जाएगा, बराबर के 60। अब ये चीज को ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, इसको गुना कर दिया यहाँ पे और इसको गुना इसमें कर दिया, तो इसको गुना कीजिएगा तो 52.5 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब ये इसके साथ गुना, यानी एक बार इसके साथ गुना हमने किया है और एक बार इसके साथ गुना किया है, तो ये लिख दिया है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं, तो देखिए चर और अचर तो आपको बताइए दिए हैं, जो ए से लेके जेड तक होता है वो चर होता है, और गिनती की जो संख्या होती है वो अचर कहलाती है। तो चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ कर दीजिए, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा डियर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हो गया 2x, और यहाँ पे इसको ला लीजिए माइनस के 1.5x, और बराबर यहाँ पे 60 है पहले से, तो 60 तो रहेगा, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हुआ डियर? 52.5 हुआ। ठीक है, तो अब बस इसको पहले देख लीजिए, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? अगर आप 2 में से 1.5 घटाइएगा तो कहिएगा कि रुचि 0.5x से यहाँ पे आया, और इसको घटा लीजिए, 60 में से 52 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए? अगर आप 60 में से 52 घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे 60 और 52 पॉइंट कितना है? 5 है, 52.5 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। अब यहाँ पे घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 होगा, क्यों? क्योंकि ये कैरी लिया, तो ये कितना हो गया? 9, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देना ना भूलेंगे, और 6 में से 5 गया तो कितना बचा?
6 में से 5 गया तो ये एक तो दे दिया है तो ये 0 हो गया, यानी 7 5 आया। अब देखिए डियर, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे ये दशमलव है याद रहे, तो यहाँ पे आया 7 5, 7.5 आया। तो बस x का मान इधर कर लीजिए, तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 7.5, 7.5 और ये आ गया 0.5, ये दशमलव कट गया, या फिर आप यहाँ पे गुना के 10 लिख दीजिए, या यहाँ पे गुना इसका ऊपर हो, ये कट गया ऐसे। अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 और ये गया 2, तो 5 5 25, 25 आ गया। अब 25 ये क्या आया, तो 25 जो है संख्या आया, ये रुपया नहीं है, ये संख्या आया। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या आया, अब x आप किसको माने हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। x आप क्या माने हैं, तो x माने आप महंगी कलम, यानी महंगी कलमों की संख्या कितनी आ गई, आपका 15 आ गई। यहां समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे महंगी कलमों की संख्या कितनी है, 15। अब सस्ती कलमों की संख्या आपको निकालना है तो 35 है। अब मान लीजिए सस्ती कलम है, यहीं पे निकाल लीजिए आप, तो सस्ती कलम है 35 और महंगी कलम आपका 15 आ गया, तो 15 आप यहाँ से घटा लीजिए, तो आपका 5 में से 5 गया 0 और 3 में से गया 2, यानी महंगी कलम कितनी, सस्ती कलम आपकी कितनी है, 20 है। बस ये आपका सस्ती कलम और महंगी कलम की संख्या निकल गया जो आपके सामने है। आशा है कि आप 4 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीका से समझ पाए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार इसे आप देख लीजिएगा तो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे किसी अन्य अच्छे तरीका से समझाने का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 आपका देख लेते हैं। आपका 5 नंबर में कहा जा रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है डियर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है। अनुपात कितना है, 2:3:5। तो आपको पता होगा कि ये जो है समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज का रूल कहता है कि जिसकी सारी भुजा आपस में बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, लेकिन यहाँ पे सारी भुजा समान नहीं है, ये सभी अलग अलग है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो मान लीजिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, तो यहाँ पे कोण बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ए को माने है तो लिखिएगा माना कि त्रिभुज के, पहले यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, तो कोण ए बराबर, ए का मान कितना दिया है, ए बराबर कितना 2x, बी बराबर, कोण बी बराबर कितना तो 3x, और कोण सी बराबर कितना, तो अनुपात में जो दिया है 5x। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बना तो रहे हैं तो लिखेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा प्रश्नानुसार। आप देखिए, अब क्यों प्रश्नानुसार, इसलिए क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही आपको बनाना है। तो लिखेगा, अब यहाँ पे देखिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण का मान लिख लीजिए, यानी कोण ए का मान कितना है 2x प्लस यहाँ पे 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा 2x और 3x 5x और 5x 10x, यानी 10x बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। तो x का मान निकाल लीजिए अब यहाँ से, तो x का मान निकालिएगा तो 180 डिग्री और बाटा के यहाँ से 10 यहाँ आ गया, भागा में आ जाएगा, तो ये कट गया, तो x का मान कितना आया 18। तो x का मान कितना आया 18। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या माना है कोण ए, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, अब ए तो 2 और x का मान आप यहाँ पे कितना निकाले हैं 18, तो x का मान 18 निकाले हैं, तो 18 से गुना कर लीजिए। कोण बी बराबर आप देखिए, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 और x का मान 18 है, तो 18। कोण सी, तो कोण सी बराबर कितना है दिया
5 है, तो 5 पहले से है और x का मान कितना आया है, 18 आया है। अब इन सभी को आपस में गुणा कर दीजिए, तो 18 दूनी 36 डिग्री कोण ए का मान आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36 डिग्री। कोण बी का मान कितना है, 18 तो यहाँ 54 डिग्री, तो कोण बी का मान 54 डिग्री यहाँ पे भर दीजिए। और कोण सी का मान कितना है, तो 18 पचे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण सी के मान पे यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री। और आपको पता है अगर सिद्ध करना है तो सभी का वैल्यू को जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, यहीं पे जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 180 180 डिग्री। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। आशा है कि आप 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब पहले 6 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं।